तो आज की मेरी ना सुबह की पूजा हो गई है। तो ये देखो, फूल नहीं मिले तो बस फूल ही नहीं है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। देखो, तो पूजा होने के बाद जो फ्रेश लगता है ना घर में, बहुत ही मस्त लगता है। मैं बाहर का भी बताती आपको, तो चलो। तो ये देखो, मैंने किया है रंगोली। यहाँ पे मेरा डेली का रहता है। बस सभी चलो अंदर जाते हैं। बालकनी में नहीं, यहाँ पे ना सारवी क्या कुछ तो भी बोलते हो चिड़िया को, उसने अंडे दिए हुए हैं। वो इतनी परेशान कर रही है, इतनी परेशान कर रही है ना कि वो गैलरी में कुछ किसको आने ही नहीं दे रही है। और देखो बैठी है वहाँ पे। मैं थोड़ी सी आगे जाऊँगी ना मैं, तो एकदम ज़ोर से मेरे 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 पास वो भाग के आएगी ज़ोर से, इसे चोंच मारने को। तो इसलिए इतना डर लग रहा है ना मुझे गैलरी में भी आने को। और ये देखो इस साइड पे भी मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ये सिंपल वाली जो चिड़िया रहती ना, उन्होंने बनाया है। तो ये बेचारे नहीं मुझे तकलीफ़ दे रहे, बट ये जो है साड़ी ना इतनी तकलीफ़ दे रही। मैं वो जब ऐसे बाजू में आके बैठी ना, वो भी बताती मैं आपको कि कैसी रहती है साड़ी। हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छी होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो फिर आज का जो डेली का जो भी रूटीन होगा वो आपसे मैं शेयर करूँगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मेरी पूजा वगैरह भी हो गई, पौधों को पानी वगैरह दिया गया। और हमारे यहाँ पे जैसे कि ये डिलीवरी पॉइंट हो गया है मेरे बालकनी का। तो बस वो पंछियों ने पूरा उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तो थोड़ा सा भी गैलरी में आए ना तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे झूले पे बैठते ही नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो है ना बहुत तकलीफ दे रही है। वो एकदम ज़ोर से आंख पे ना चोंच मारने के लिए आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चों को मैं कुछ तकलीफ दूंगी। तो मैं क्यों तकलीफ देने वाली है भाई, पर उसको नहीं समझता कितने भी किया। तो देखो वो एक पंछी है, उनको डर ही लगता है। तो भी चल रहा है। बस मैं बहुत कम आ रही, पर सुबह पानी देने के टाइम बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है वो मुझे। और तुलसी भी है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मुझे दीवाबत्ती वगैरह करनी पड़ती है। तो वो तभी इतने ज़ोर ज़ोर से मैं एकदम ऐसे इधर उधर देख देख के मैं पूजा कर रही हूँ। क्या करूँ अभी, कुछ अभी उसको कुछ यही नहीं है, इलाज ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो चलो फिर अभी सुबह हो चुकी है, सब कुछ अभी मेरा यानी मेरा पूजा वगैरह सब हो के मैं अभी रेडी हूँ। बस अभी कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद फिर से जो है रूटीन खाना बनाऊँगी। और बस कुछ नया बताती हूँ मैं आपको आज। तो बाकी कुछ नहीं, बस डेली का जो चल रहा है वही चल रहा है। और थोड़ी सी तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है। मेरे पैर बहुत दुख रहे, बहुत दुख रहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या बोलते हैं उसको, कुछ शायद से ऐसा बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसकी वजह से शायद से पैर दुख रहे होंगे या दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आ रहा है। और पेट का जो मैंने बोला था आपको, सोनोग्राफी किया मैंने, तो उसमें नहीं बता रहा है अपेंडिक्स वगैरह ऐसा कुछ। तो सिर्फ सूजन आई हुई है मेरे पेट में, ओटी पेट में जैसे बोलते हैं, गर्भ पिशवी को है ना, उसको है ना सूजन आई हुई है। तो उसकी वजह से मेरे पेट में दुख रहा है, क्योंकि शायद से मेरे से कुछ वजन वगैरह उठाया गया, क्योंकि मैं करती रहती हूँ कुछ भी, उठा ठेवने के जैसे ऊपर भी चढ़ जाती, कुछ भी नहीं है। ये नहीं सोचती कि अपने को तकलीफ़ होगी, नहीं, मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर। और उसकी वजह से क्या होता है मालूम, शायद से मेरे से वो हो गया होगा, तो इसकी वजह से वो सूजन आई है, तो इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है ज़्यादा। तो बस कुछ नहीं है, उसके अभी ट्रीटमेंट चालू है, मेडिसिन भी चालू है। और 2-2 दिन में जाके इंजेक्शन लेना है। तो कुछ ऐसे 10 से 12 इंजेक्शन है शायद से उसके, तो वो लेने। तो बस उसकी वजह से मुझे खाना भी नहीं जा रहा है। ऐसे उल्टी जैसा हो रहा है, खाना खाए ना, आधी रोटी भी खाए तो भी ऐसा लगता है ना कि मैं उल्टी कर दूँगी ना, कि उल्टी जैसा हो रहा है। और पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रहा है उसकी वजह से। तो बस बाकी वही चल रहा है। थोड़ी सी तबीयत की वजह से मुझे कहा तो निकलते भी नहीं आ रहा। और दूसरी बात, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इधर यानी सब जगह पे। तो क्या होता है मालूम है, टेम्परेचर की वजह से डर लगता है बाहर निकलने को, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत। नहीं, घर में एसी मैं बोलती ना तुमको, कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे चिल्ड होता है ना पहला, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत यानी नॉर्मल लग रहा है। एक तो एसी लगा के भी नॉर्मल लग रहा है।
यानी गर्मी बहुत है, इसकी वजह से बाहर निकलना पॉसिबल तो नहीं है। पर देखो जितना मेरे से हो सके उतना मैं आपसे नया कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलो फिर अभी मैं कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, फिर उसके बाद आपको फिर से मिलती हूँ। तो मेरी कॉफ़ी तो मैंने बना ली और पी भी ली। बच्चों को उठा रही थी पर बच्चे कुछ उठे नहीं मेरे, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही तो फिर वो नहीं उठते और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है। तो 7 साढ़े 7 बजे, तो फिर इतने जल्दी उठा के क्या करूँ उनको। तो उठेंगे वो 9 साढ़े 9 बजे आराम से। मेरे से नहीं होता है, मुझे यानी छुट्टी रहो कुछ भी रहो, पर मुझे 5 बजे तो 5 बजे नींद मेरी खुल ही जाती है। मैं भले ही रात को 2 बजे सो या 3 बजे सो या सुबह 5 बजे सो, 4 बजे सो, तो भी मैं 5 बजे उठ जाऊँगी। मुझे वो आदत लग गई है, क्योंकि आयुष की वजह से आयुष की सुबह की स्कूल थी ना, तो उसकी वजह से कैसा अभी देखो कम नहीं, आज वो बचपन से सुबह की उसकी स्कूल थी, तो रोज़ का उठना तो वो एक आदत लग जाती है। मैं भी कुछ जल्दी नहीं उठने की, बट अभी आदत हो गई आयुष की वजह से। और वो सोते आयुष एंजल दोनों अच्छे से सोते, पर मुझे नहीं सोते आता, मुझे उठना ही पड़ता है। यानी उठना पड़ता है, यानी ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं 5 बजे ही उठूँगी तो मेरे काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देर से भी उठूँगी, कुछ मुझे बोदरेशन नहीं घर में कि नहीं तुझे जल्दी ही उठना चाहिए, सासर वासर ऐसा कुछ नहीं है घर में। तो इसलिए बट वो मुझे आदत है सुबह 5 बजे उठने की, तो इसलिए मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ। और अच्छा लगता है जल्दी से, देखो नहा धो के जल्दी से पूजा पाठ वगैरह करके, घर की कुछ क्लीनिंग वगैरह करके एकदम जल्दी से फ्री हो जाए ना, तो फिर अच्छा लगता है अपने को। और एक फ्रेशनेस आता है घर में, फ्रेश लगता है। तो इसकी वजह से देखो जल्दी उठो, और ज़्यादा टाइम अपन सोते पड़ेंगे तो फिर वो बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, और दिन फिर ऐसा ही जाता है। इसलिए मैं कभी नहीं, कि मैं बीमार भी रही ना तो भी मैं कभी इतनी देर तक कभी नहीं सोती। मैं बीमार भी रही तो भी जो मेरा टाइमिंग है वही टाइमिंग में उठूँगी, भले ही काम स्लो करूँगी, एकदम स्लो धीरे धीरे करूँगी, बट और काम नहीं भी करना पड़ा ना तो भी मैं उसी टाइम पे उठूँगी। मैं नहा धो के मेरा जो काम है वो मैं करके बाजू फिर से लगे तो मैं हॉल में जाके सोफे पे यानी इसी पे से आराम करूँगी। बट मेरा रूटीन ही है, मैं बीमार रहूँ कुछ भी रहूँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, यानी उठती हूँ। ये आदत लग गई है मुझे। बाकी बच्चे बस अभी सोए हुए उठेंगे, अभी 9 साढ़े 9 बजे फिर उनका चलेगा झगड़ा। फिर उनका इतने झगड़े चलते रहते कि नहाते टाइम भी बस नहाने को जाने का तो नहीं, पहले मैं जाऊँगा तो फिर वो बोलेगी नहीं मुझे जाने। उस पे से उनके झगड़े स्टार्ट हो जाते सुबह से, जब उठे कि बस उनके झगड़े स्टार्ट, हर चीज़ पे से, टीवी पे से झगड़े, नहाने पे से झगड़े, सब जगह पे से, बैठने पे से नहीं मुझे इधर ही बैठना है तो उसको भी उधर ही बैठना होता है। उसको एंजल को जहाँ बैठना होता है तो वहाँ पे ही आयुष को बैठना होता है, और आयुष जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पे एंजल को बैठना होता है। अभी ये गैलरी में झूला है तो वो झूले पे वो बैठा तो फिर उसको तब उसी टाइम वो झूले पे उसको बैठना होता है। इसकी वजह से उनके झगड़े कुछ ख़त्म नहीं होते। और बस और नहाने जाना, फिर आना तो वो जाएगी तो बोलेगा नहीं तू बाद में जा, पहले मुझे जाने दे। उस पर भी उनके दोनों के झगड़े होते हैं। तो इसलिए मैं थक गई हूँ, मैं थक जाती, मैं बोलती तुमको जो करना है वो करो, मैं साइड में जाके बैठ लेती हूँ, झगड़े करो कुछ भी करो। एक बार बोला ठीक है यार, उनका रोज़ का नाटक वही है, इसलिए फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। उसकी वजह से अभी किसको नहीं बोलने का। उसको बोला तो वो बोलता हाँ तू मुझे प्यार ही नहीं करती, तू सिर्फ एंजल को ही लाड करती है। और एंजल को बोला तो एंजल बोलती मुझे तू प्यार ही नहीं करती, तू सिर्फ दादा को प्यार करती है। तो भाई इधर से भी बजाओ उधर से भी बजाओ, तो इससे तो अच्छा है ना कि तुमको जो करना है वो करो। इसलिए मैं तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लेती उनमें, नहीं क्या, एक बार बोलूँगी 2 बार बोलूँगी, बट तीसरी बार फिर मेरा टेम्परेचर हट गया तो फिर दोनों एकदम चुपचाप, फिर वो उनको मालूम है फिर मम्मा चिढ़ गए अभी, तो फिर वो बराबर उनका काम कर लेते। तो देखो मेरे गुलाब को कितने मस्त फूल आए हुए दिख रहे हैं आपको, कितना गुच्छा गुच्छा आया हुआ, देखो मस्त लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत सारे फूल है, देखो इधर भी फूल लगे हुए, कलियाँ लगी हुई है। और ये तो तब का ही था। और ये देखो ये वाइट वाला, और ये मेरा मोगरा इधर भी लगा हुआ है। तो बस अभी चलो अभी कुछ बनाती हूँ खाने का, सोच रहे अभी क्या बनाऊँ।
तो मैं वैसे शेयर करूँगी आपसे मैं क्या बनाऊँगी, ऐसा रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। टाइम मिला तो रेसिपी शेयर करूँगी, बाकी देखती हूँ अभी। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलो आज क्या बना है, आज बना है चिकन, यानी थिक ग्रेवी वाला, और राइस। तो चलो फिर अभी अच्छा लग रहा है ना, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो अभी इसको ढक देती हूँ थोड़ा सा, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो चलो फिर अभी बच्चों को खाना देती हूँ और उसके बाद मैं भी खाती हूँ और फिर अब से मिलती हूँ। तो भाई ये हो गई थाली रेडी। तो देखिए ये चिकन सूखा, यानी सूखा नहीं बोलता है इसका, नॉर्मल ग्रेवी, एकदम सूखी ग्रेवी, और राइस और प्याज, जिसके खाने से यानी खाना अधूरा रहता है ना। तो चलो फिर अभी खाना खाते हैं। तो चलो अभी दूसरा तो कुछ बताना नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैंने सोचा चलो आपसे मैं अभी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो मैं बना रही हूँ बोमिल का ठेचा। तो चलो फिर मैं उसमें क्या क्या लगता है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलो, तो ये देखो मैंने मिर्ची ली है, ये थोड़ी सी फीकी रहती है, ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, मीडियम तीखी रहती है। उसके बाद धनिया लिया है, और ये लिया है मैंने लहसुन ठीक है लिया, और बोमिल। तो अभी मैं इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, और इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो अभी बोमिल के मैं ना छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ, वो बेला कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस, जैसे कि मिर्ची भी भूननी पड़ेंगी। तो उसको धो लिया है मैंने, अच्छे से वॉश कर लिया है, सिर्फ उसको अभी मुझे भूनना पड़ेगा, क्योंकि भूनने के बाद उसमें अच्छे से स्वाद आएगा। और इतनी झटपट बन जाती नहीं गाइस, ये रेसिपी बहुत झटपट हो जाती है, बहुत, और खाने में इतनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने ना जैसे सिंधाने डाल के सिंधने का क्या बोलते हैं, मूँगफली का पाउडर डाल के मैंने बनाया था ठेचा। वो अभी तक मैंने खाया, मैंने फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे जब खाना रहा तब मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि देखो मौसम बहुत ही गर्म है, तो उसमें चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ठेचा तो नहीं होता है ख़राब, फिर भी मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और मुझे जब खाना रहता तो फिर मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा पहले ना उसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता ना, फिर खाने को अच्छा लगता है। तो अभी बस बहुत एकदम फटके में हो जाती है, एकदम झटपट रेसिपी है। और मैं पतली खिचड़ी बना रही, पतली खिचड़ी की तो कुछ मैंने रेसिपी नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी ज़रूरत है। कभी कभार मुझे लगा कि आपको चाहिए तो मैं पका दूँगी उसके। तो ये देखो मैंने बोमिल के टुकड़े कर लिए है, तो अभी मैंने नीचे रखे इस पर किचन ओटे पे। तो अभी इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी 3-4 पानी में, और उसके बाद मिर्ची धो के मैंने अभी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इसको और मिर्ची को और लहसुन को मैं अभी अच्छे से भून लूँगी, मैं थोड़ा सा तेल डाल के। तभी मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे भूनती हूँ। और ये धनिया भी मैं अब काट लेती हूँ, और काटने के बाद फिर मैं सिर्फ इसको नहीं भूनूँगी, मैं इसमें डाल के डायरेक्ट उसको कूट लूँगी। उसके साथ मैंने ना पतली खिचड़ी, जैसे बच्चों को बहुत पसंद है, यानी बच्चों को क्या मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको चाहिए होगी तो पक्का मैं आपको वो भी रेसिपी दूँगी। बहुत मस्त लगती है एकदम, वो भी एकदम झटपट हो जाती है। तो चलो अभी मैं करती हूँ। मिर्ची अच्छे से भूनी जा रही है मेरी, धीरे धीरे भूनती रहेगी। तो अभी मैं तब तक वो अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आपको दिख रहा है क्या? तो 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करने के लिए अच्छी रहती है। तो मैं वॉश कर लेती हूँ इसको, भून रही है। तो अभी इसमें ही मैं धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा यानी पूरा ही डाल देती हूँ, या अभी थोड़ा थोड़ा डाल। और इसको भी थोड़ा सा ये करूँगी मैं ऊपर नीचे, एक बार ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और
तभी ये होगा अच्छे से। तो मैं गैस कर दूँगी बंद और अभी मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा देके इसमें डालूँगी। मिर्च भूनते भूनते ना बहुत ऐसा थका है, बहुत ज़्यादा नहीं क्या। तो ये देखो मैंने अच्छे से कूट लिया। तो चलो अभी कढ़ाई रखती हूँ। अभी वही कढ़ाई ले रही हूँ मैं और अभी इसमें मैं और डालूँगी। तो अभी ऑयल गर्म हो गया है, वही कढ़ाई में कर रही हूँ। तो नीचे से थोड़ी सी काली हो गई तो उसके तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि इसको ना ऐसा ही होता है कि बिल्कुल फ्राई करते हैं तो इसको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। तो अभी देखो मेरे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी मैं गैस थोड़ा कम करती हूँ और उसमें अभी मैं ये डालूँगी मिर्च। सब चलो कुछ खतर लो। तो अभी मैं इसमें मिर्च डाल दी और इसको मैं अच्छे से मिर्च डाल दी। बस अब इसको ना 2-3 मिनट में ऐसे भूनूंगी और बस उसके बाद मेरा ठेचा हो गया। अभी ठेचा हो गया है मेरा। तो अभी इसको 2-3 मिनट में भूनती हूँ और बस फिर मेरा ठेचा रेडी हो गया। गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये भी क्लीन कर लेती थोड़ा थोड़ा मैं तो फिर मैं ध्यान नहीं दूँगी ना, तो फिर ये ज़्यादा कचरा होगा। काम करते करते ना जैसे पकाते हैं ना तब इसके साथ ही इसे क्लीन करते गए ना तो फिर ज़्यादा कचरा नहीं होता। तो ये देखो मेरा बोमिल का ठेचा हो गया है रेडी। तो आप भी बहुत झटपट हो जाता है, तो फिर आप भी ट्राई करो और आप भी खाओ और एक बार पक्का ट्राई करो। हमारे खानदेश की तरफ के जो भी होंगे तो उनको तो मालूम भी होगा, ये तो रोज का रहता है घर में ठेचा। तो एक बार पक्का ये रेसिपी ट्राई करो और बना के रखो, 3-4 दिन आराम से रहता है यार, क्योंकि ऑयल में रहता है वो, इसमें पानी का कुछ संबंध नहीं रहता, तो वो 2-3 दिन अच्छे से रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो बना के रखो। जैसे भी यानी हमारी तरफ मराठी में बोलते कि तोंडी लावण्यासाठी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और मुझे बहुत पसंद है, मुझे तीखा खाने को बहुत पसंद आता है, तो मैं बहुत तीखा खाती हूँ। तो चलो फिर अभी मैंने बनाया है बोबिन का ठेचा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करो। तो चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ उसको। तो हो गया मेरा बोमिल का ठेचा रेडी, झटकेपट बोमिल का ठेचा रेडी। तो चलो आप भी बनाओ रेसिपी और आप भी खाओ, बहुत मस्त लगता है, बहुत मस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो ट्राई करो। तो देखो दूसरा दिन हो गया आज। रात को मुझे ब्लॉग एंड करते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला मुझे ब्लॉग एंड करने को। तो दोपहर में मैंने, यानी दोपहर में बोले तो 11 बजे सुबह मैंने चिकन बनाया था। तो चिकन मुझे खाना, यानी मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है 2 दिन से। तो पेट में बहुत दर्द था मुझे। तो अभी ठीक कल से, यानी कल शाम से थोड़ा सा ठीक हूँ मैं, मेरे पेट में दर्द थोड़ा कम हो गया अभी। तो इसलिए फिर रात को मैंने फिर बच्चों को पतली खिचड़ी खानी थी, तो फिर पतली खिचड़ी बच्चों को बनाई, पर मुझे ऐसा कुछ तीखा चटपटा खाना था, तो इसलिए फिर मैंने बोमिल की चटनी बनाई। और बहुत सिंपल है वो, और बहुत झटपट हो जाती है। मेरे स्टाइल से बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो देखो खानदेश में बोले तो हर घर में ठेचा ये बनता ही है और रोज़ खाने में लगता ही है। ये मुझे आदत मेरे नानी से और मेरे दादा से लगी, मेरे नाना से लगी हुई है।
वो बहुत तीखा खाते थे, तो मुझे भी बहुत पसंद है तीखा खाने को। वैसे बच्चे मेरे तीखा खाते नहीं हैं, घर में कोई तीखा खाता नहीं है। मेरी एंजल तो कुछ भी नहीं तीखा खाती, बहुत फीका खाती है वो। बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे बहुत तीखा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा फीका खाना मैं नहीं खाती हूँ। फीका खाना बोले तो ऐसा लगता है कि बीमार हो गई हूँ, तो इसलिए फिर मुझे तीखा ही चटपटा खाना लगता है। और तो इसलिए मैंने आपसे वो बोमिल की ठेसे की यानी उसको खरडा भी बोलते हैं, बट मराठी में उसको यानी बोमिल का ठेसा ऐसा ही बोलते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आपसे शेयर की, तो ज़रूर बना के आप ट्राई करो और बहुत पसंद आएगा आपको। और झटपट हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो वो बाजरी की जो भाकरी रहती ना, बाजरी की रोटी, तो उसके साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। बट पेट में दर्द था तो ज़्यादा, देखो वो मिर्ची इतनी तीखी नहीं थी, फीकी मिर्ची थी वो, कम यानी तीखी बोलते ना, तो वो मिर्ची थी। बट मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपेंडिक्स का है ऐसा। तो चेक किया मैंने, तो पहले तो बोला अपेंडिक्स है, फिर 2-3 दिन यानी 2 दिन मुझे टैबलेट्स वगैरह दिए, तो फिर उसमें ना पेट रुक गया मेरा। तो फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, अपन फिर से आप सोनोग्राफी करेंगे। तो फिर से सोनोग्राफी की, तो उसमें अपेंडिक्स नहीं निकला। मेरे ओटी यानी गर्भपिशवी को सूजन आई हुई है, तो उसकी वजह से मुझे वो तकलीफ़ हो रही है। तो अभी उसको ठीक होने में कम से कम 15-20 दिन तो भी लगेंगे। और दूसरी बात, तो मुझे खून की कमी है, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, टैबलेट्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी 10-15 दिन में क्या फ़र्क होता है क्या नहीं, तो फिर उस पर फिर आगे प्रोसेस करेंगे डॉक्टर फिर। तो अभी तो ट्रीटमेंट चल रही है, बाकी कुछ नहीं, बाकी बस घर में ही हूँ। बाहर कहाँ जाना हो ही नहीं रहा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और रेड अलर्ट एक ही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है नासिक में। यानी 34 या 35 के आगे कभी टेम्परेचर गया नहीं, बट नासिक में भी 41 तक टेम्परेचर चला गया हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत यानी गर्मी लग रही है, और उसकी वजह से बाहर निकलना बोले तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। और एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, पंखे तो कुछ भी नहीं, पर एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा है। जितना जैसे कूलिंग देता है एसी, तो वैसे वो भी इतना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ गया है हर जगह पे। मालेगांव में तो 44 था शायद, 43 या 44 ऐसा कुछ तो भी था कल टेम्परेचर। और धुलिया में भी उतना है। तो मुझे जाना है वो एकवीरा माता के मंदिर में, यानी दर्शन, एकवीरा माता के दर्शन लेने। पर ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होगा तो फिर मैं जाऊंगी, बट ये टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बोले तो यानी दिन में तो ये ही नहीं है, बात ही नहीं, बहुत टेम्परेचर है और बहुत गर्मी हो रही है। तो शाम को भी बहुत पसीना पसीना हो जाएंगे हम। और देखो मेला बोले तो बहुत गर्दी रहती है, रश रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाल रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में मैं जाऊँ ऐसा। तो 2-3 दिन में मैं करूँगी कुछ ना कुछ और जाके आऊँगी, क्योंकि देखो हर साल में एक ही बार वो मेला यानी ये रहता है, एकवीरा माता का मेला लगता है, और उसमें फिर मुझे ओटी देनी पड़ती है। तो हर साल मैं जाती हूँ, तो इसलिए मुझे इस साल भी, यानी हर साल तो अभी ऑब्वियसली इस साल भी मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो तो यानी क्या बोलते हैं, हमारा रूटीन ही है, हमको जाना ही पड़ता है। फिर चलो फिर अभी आज के ब्लॉग में तो इतना कुछ नहीं बताया मैंने आपको, बट मैं आज का ब्लॉग अभी यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।